ये है स्कैनर का क्वेश्चन नंबर 14, स्कैनर का क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, कितना है 20,000। इसके बाद टू डेटर्स, डेटर्स कितने के 55,000, और प्रोविजन फॉर बैड डेट 2,000। इसके बाद स्टॉक 78,000। इसके बाद इन्वेस्टमेंट 89,000। टू इन्वेस्टमेंट हो गया, टू बिल्डिंग 2,50,000। इसके बाद टू पी एंड एल, किस रेशियो में बटेगा 2:3 के रेशियो में, 4,000 और 6,000। इसके बाद क्रेडिटर बाय क्रेडिटर कितना है 80,000, और बैंक ओडी को भी लायबिलिटी मान लो 50,000। इसके बाद है गिरिजा ब्रदर लोन, बाय गिरिजा ब्रदर लोन, और 77,000। उसके बाद है गणेश लोन। अब देखो गणेश के लोन की कोई एडजस्टमेंट दे रखी है नीचे, नहीं दे रखी, नहीं दे रखी है ना, तो क्या करो डायरेक्ट फिर तो बैंक अकाउंट में लिख दो डायरेक्ट, गणेश लोन अकाउंट कितने का था 28,000 का। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इसे बांटेंगे कि नहीं? नो सर। यस सर कौन कह रहा है? नो कायम है सबका। फंड कितने का है 15,000, और इसके बाद है बाय बैलेंस बीडी, कितना है 1.5 लाख और 1 लाख। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, नीचे एडजस्टमेंट देखो, इसमें लिखा है डेटर्स ऑफ ₹6,000 वर प्रूव्ड बैड, खराब हो गए, इसका मतलब बाकी तो पैसे आए होंगे ना, तो बाय बैंक लिखो। यस सर। बाय बैंक डेटर से कितना पैसा आया होगा बताओ, 6,000 खराब हो गए तो 49,000, 49,000 मैं लिखूं या ऐसे ही ठीक है? ऐसे ठीक है सर। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, गिरिजा एग्रीड टू पे ऑफ हर ब्रदर लोन टू गिरिजाइज कैपिटल अकाउंट। क्या ब्रदर लोन कितना है 77,000, और इसका दूसरी एंट्री कहाँ होगी बाय रियलाइजेशन 77। देखो हर एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती हैं, इसकी दूसरा इफेक्ट कैपिटल अकाउंट, देखो इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा बैंक अकाउंट में, है ना। हम क्या करते हैं बस एक साथ लिख देते हैं, बार बार क्यों लिखना वहां पर, है ना। अब आगे देखो, वन ऑफ द क्रेडिटर फॉर ₹10,000 वाज पेड ओनली 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। इसका मतलब एक कोई क्रेडिटर था जिसको 10,000 देने थे, उसको हमने 3,000 दिए हैं सिर्फ, तो एक तरह से इन फुल सेटलमेंट, तो
टू बैंक में क्रेडिटर को कितने का, हमें कितने का डिस्काउंट मिल गया भाई? 80,000 थे, 80,000 में से 7,000 का डिस्काउंट मिल गया हमें। ये किस किस को समझ में आया? आ गया सर। यस सर आ गया। देखो उसमें बोला है कि 10,000 के बारे में बोला था, 10 के बदले हमने कितने दिए? 3,000। और बाकी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो बाकी के बदले हमने फुल दिए होंगे। जैसे इसको मैं बाइफर्केशन कर दूं, ये लिखना नहीं है, 10,000 और बाकी 70,000, ठीक है? तो ये 73,000 आएगा ना, सॉरी 73,000। अब देखो 10,000 के बदले कितने दिए हमने? 3,000। और इस 70,000 के बदले कितने दिए होंगे? 70,000, कुछ नहीं बोला तो टोटल कितने दे दिए हमने? 73। ठीक है, ये सबको समझ में आया? यस सर। आ गया सर। यस ठीक है। सर। यस सर। इसके बाद आगे लिखा बिल्डिंग पर ऑक्शन फॉर ₹1,80,000 जिसमें कमीशन 8,000 का गया है। तो बिल्डिंग कितने की बिकी है बताना, 8,000 घटा के बताना। 1,72,000। 1,72,000, हाँ 1,80,000 का, जिसमें 8,000 रुपये कमीशन चला गया। इसके बाद आगे लिखा हुआ, आगे लिखा है गणेश टूक ओवर पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सिर्फ पार्ट ले गया एक कोई स्टॉक का 4,000 में, जो कि 20% डिस्काउंट के बाद है, तो इसका मतलब 80% के बराबर है। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं बाय, कौन लेके गया? गणेश, कैपिटल अकाउंट। क्या लेके गया? स्टॉक ले गया है। और कितने में लेके गया? 4,000 में। आगे लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ स्टॉक वाज हैंडेड ओवर टू द रिमेनिंग क्रेडिटर, अरे यार, टू रिमेनिंग क्रेडिटर इन सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। अब सुनो क्या हुआ है, तो इसका मतलब ये वाली एंट्री हमने गलती की। हम क्रेडिटर को कितने पे करेंगे? सिर्फ 3,000। मैं समझाता हूं एक बार, पीछे वर्किंग नोट में समझाता हूं। देखो क्रेडिटर थे 10,000 के, इसके बदले हमने क्या दे दिया? 3,000 रुपए दिए, बाकी बचे 70,000 के। एक कोई हमारे पास स्टॉक पड़ा था, स्टॉक में से स्टॉक 4,000 का हमने किसी को दे दिया, 4,000 दिया है, वो 80% वैल्यू है, तो कितने का स्टॉक दिया होगा हमने? वो 4,000 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100, 5,000 यस सर। है ना। 5,000 का स्टॉक कितने में दे दिया? 4,000 में दे दिया। एक वो लेके चला गया, बचा अभी स्टॉक कितने का? 78,000। तो बचा स्टॉक कितने का? यस सर। 73 का। ये आपस में सेटलमेंट कर दिए। बताओ को क्या एंट्री होगी इसकी? नो एंट्री। इसकी क्या होगी? नो एंट्री। ये लिख लो वर्किंग नोट में, ऐसे नहीं, ये माइंड में भी कर सकते थे, लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं ना, तो रजिस्टर जो बना रहे हो तुम, इसका रिवीजन तुम एंड में भी इस रजिस्टर से ही करोगे, तो ऐसे बनाने से फायदा रहता है, रिवीजन थोड़ा अपना अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात सबको समझ में आई? ये वाली बताओ। यस सर, आ गई। कुणाल? यस सर आ आगे गई। सर, आगे। क्योंकि 20% के अरे यार ये 80 आएगा, 80% के बराबर है ये वैल्यू। क्यों? क्योंकि 20% डिस्काउंट के बाद है, तो ये 5,000 आ गया, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू 5,000 थी, जिसका 4,000 में ले गया वो 20% के डिस्काउंट पे। तो 5,000 का 20% कितना होगा? 1,000। तो ये आ गया। ये सबको समझ में आया? आगे सर। यस सर, आ गया। हटा दूं? यस सर। इधर देखो, तो क्रेडिटर को 5,000 दे दिया, बाकी का स्टॉक चला ही गया, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। सिर्फ हमने क्रेडिटर को 3,000 रुपए पे किए। इसके बाद आगे लिखा है इन्वेस्टमेंट 9,000 लेस पे बिक गई। तो इन्वेस्टमेंट है कितने की बताना? 89,000। कितने बिक गई? 80,000 में, 9,000 लॉस में। आगे लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 17,000 वर पेड बाय गणेश टू गणेश कैपिटल अकाउंट, टू गणेश कैपिटल अकाउंट। कितना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ने पे किए?
कितने के पे किए? 17,000 के। और इधर भी लिख दो 17,000, 17,000 है, ठीक है। इसके बाद यस सर। अब देखो लाइबिलिटी की सर पेमेंट हुई स्टॉक वाली नहीं, एंट्री तो कर दो। क्रेडिटर की पेमेंट हो गई, बैंक ओडी रह गया है, बैंक ओडी की पेमेंट कर दो। तुम हो नालायक, 50,000। और गिरिजा ब्रदर हो गया। अब बोलो क्या कह रहे थे तुम? ये गणेश कैपिटल के स्टॉक की। इसकी एक चीज बताओ नालायक, जब स्टॉक मैं की बोलता हूँ ये जब वर्किंग नोट में क्या समझा था ये बता दो चलो। तो जी उसमें क्या नाम है, एंट्री पास होनी थी ना उसकी। अरे नालायक, यहाँ से क्रेडिटर और स्टॉक के आपस में सेटलमेंट हो गया, इसकी कोई एंट्री होगी? ठीक है ना। और जो बाकी 4,000 वाले की एंट्री हो ही गई है ऑलरेडी, ये रही। हाँ अच्छा ठीक है। अरे ये समझ में नहीं आया क्या? नहीं ये वर्किंग नोट तो आ गया सर। फिर मैं कह रहा था ये जो स्टॉक की एंट्री से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया गया, ये कह रहा था। कौन सा स्टॉक कैपिटल अकाउंट? अच्छा ये 4,000, ये हाँ वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ये शायद हमने किया नहीं है, टू ये तो कह रहा हूँ सर। कौन है ये? गणेश है? कौन है? गणेश गणेश है। सर। 4,000 रुपये, हाँ गणेश। ये तो हम भूल गए। थैंक यू। अब देख लो इसका टोटल कितना आएगा। 3,01,000। 3,01,000। 1,000। ये यस सर। विकास, यस सर। विकास तुम्हारे में क्या गलती थी? क्रिएटर वाला ही गलत हमारा। क्रेडिटर वाला ये 3,000 वाला है, बाकी सब हाँ सही यस था। सर। यस सर। अच्छा चलो ठीक है, कर लो अब इसको जल्दी। रियलाइजेशन अकाउंट 3,01,000, 3,01,000 है ये, क्या कर, और बाय रियलाइजेशन अकाउंट। श्रेया मैडम ये समझ में भी आया है? यस सर। ये क्या शायद 51 था, ये 52,000 था, 53,000 है। 53,000। इसलिए 53। चलो इसे खत्म कर लो, ठीक है। ओके सर। हटा दूं इसको, घर पे कर लेना या तो। यस सर, बता दो। Yes, sir. कर लिया। यस सर। चलो मैं सोच रहा हूँ, बताओ किस किस को क्वेश्चन नंबर 11 कराना है? क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया सर। कर लिया? यस सर हो गया। यस सर। यस सर हो गया। और किसने किया है? श्रेया मैडम किया है या नहीं किया? श्रेया मैडम बोलो। पीयूष तुमने किया नहीं है? नो सर। कर लोगे इसे? पढ़ के देखो एक बार। सर मैंने पढ़ लिया था, मैं कर लूंगा, अभी पढ़ा मैंने, कर लूंगा सर। ठीक है। पढ़ लिया सर मैंने। ओके। नाइन करूं मैं? 9 या 10 इनमें से एक कोई देख लो अगर कराना है तो, 9 और 10 में से। 9 तो सर पहले 10 करा दो। इसका रह गया 10। अच्छा 10। अच्छा 10 भी तो हो गया था। हाँ सर हो गए। हो गया सर। हो गया 10 सर। का सर हो गए सॉल्यूशन दोनों दे हो गए। रखा है ना। मैं हटा दूं फिर ये 9 स्कैनर हो गया फिर, है ना अभी तक? सर हटा दो हटा दो। यस सर हटा दूंगा।
अब आ जाओ, वैसे ये चैप्टर के लगभग कुछ स्कैनर हो गया तो लगभग खत्म ही हो गया है ना। चलो ये क्वेश्चन भी करा ही देते हैं, अब तुम लोग इतना जिद तो नहीं कर रहे लेकिन मैं करूंगा। 23 इलस्ट्रेशन नंबर 23। ठीक है, जल्दी जल्दी लाइन ड्रॉ करो। ओके सर। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, मैं तो सोच रहा था आज वो करा देता तुम्हें। जनरल एंट्री तुम्हें सिखा तो दी है मैंने, यस यस सर। सर। तो मैं होमवर्क दे Yes, sir. सकता हूँ, जनरल एंट्री का होमवर्क दे सकता हूँ। यस सर, दे Yes, सकते हो। sir. सर, दे Yes, दो। sir. चलो मैं दूंगा, और जिसको भी कल कोई डाउट होगा वो कल डिस्कस करेगा मुझसे, ठीक है। इसमें कितने पार्टनर, 2 या 3 है? 2 है। 2 है। चलो स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है ना, ठीक है। यस सर। टू बैलेंस बीडी 4500। इसके बाद स्टॉक, 2 स्टॉक 25,000, 2 स्टॉक 2 डेटर 40,500। इसके बाद प्रोविजन तो इधर दूसरी साइड लिख दो, प्रोविजन फॉर बैड डेट 1000। उसके बाद BR 15,000। टू इन्वेस्टमेंट 60,000। टू प्लांट एंड मशीनरी 80,000। टू बिल्डिंग 60,000। बाय क्रेडिटर 75,000। बाय BP 30,000। इसके बाद लोन बाय मिसेस ए, ये मिसेस ए वाज अ पार्ट, लोन बाय मिसेस ए 25,000। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन, इसके अगेंस्ट कोई देखो क्लेम तो नहीं है, कोई भी क्लेम नहीं है, तो क्या करोगे, इसे बांट दो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। किस रेशियो में बांटोगे बताना? 3:2 में। कितना कितना आएगा? 3:2। हाँ 16, 4800 और 32। ठीक है। बैंक लोन 50,000 और जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दो।
जनरल रिजर्व 3 टू बांट दो, बांटना इसको 16,200, 10,800, 10,800 और 14,200, 16,200, 1600, 16,200, 16 सर 16। चलो इसके बाद क्या लिखा हुआ मिस्टर ए, जो भी था ए वाज टू पे, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, ए वाज टू पे लोन ऑफ मिसेस ए, तो टू क्या लिखेंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे मिसेस ए लोन, कितना है 25,000, ठीक है। इधर भी लिख दो बाय रियलाइजेशन, आगे देखो, आगे लिखा हुआ जो भी ए टू हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट क्या लेके गया ये इन्वेस्टमेंट, कितने में ले गया, आधी इन्वेस्टमेंट ले गया है, आधी कितनी 30,000, 10% के डिस्काउंट पे 3,000 घटा दो, कितने में ले गया 27,000 में। ये सबको समझ में आए? आगे सर। यस सर आ गया। अकाउंट कितना है, कितना था ए का 32, 27,000, 27,000 है ना, ये किसको नजर आया, यस सर 27,000। इसके बाद लिखा है स्टॉक एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड, स्टॉक एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ 10% डिस्काउंट, तो बाय बैंक, बाय बैंक इन स्टॉक कितने का है, 20,000 का बचा, स्टॉक तो 10% डिस्काउंट पे कितने का बिकेगा, 25,000 माइनस के 2500, कितना आ जाएगा 22,500, और इन्वेस्टमेंट बिक गई, इन्वेस्टमेंट बची कितने की, अब 30,000 की, कितने के डिस्काउंट में बिकी है 10% ना, 10% डिस्काउंट 3,000, अरे यार क्या 3,000 घटा दो, सब अपना अपना कर रहे हो क्या, 27,000। सर यस सर। यस सर, आप यस सर। ठीक है। अब आगे वाली लाइन पढ़ो, ए एंड बी एग्रीड दैट बी शैल यूज द फर्म नेम फॉर विच ही विल पे, इसका मतलब बी ले गया गुडविल को, जो फर्म का नेम का मतलब क्या, गुडविल, तो वो गुडविल ले गया 40,000 में, कौन ले गया, बी ले गया, तो बीज कैपिटल अकाउंट। पढ़ लो एक बार लाइन, ये ए और बी दोनों ने एग्रीमेंट किया कि भाई इस नाम को बी यूज कर लेगा, तो इसका मतलब गुडविल दे रहे हैं उसको, कितने की दी है गुडविल, 40,000 की है ना, 40,000, 40,000। 40,000, और ये 40,000 यहाँ भी लिख दो, 40,000 बी का है ना। आगे देखो, इसके बाद आगे लिखा हुआ है he also agreed to pay BP at a discount of 10%, तो इसका मतलब बीज कैपिटल अकाउंट, ये बीपी भी पे कर रहा है, कितने पे बीपी पे करेगा बताना, 30,000। 30,000 बीपी है कितने, 3,000 30,000, और 30,000 के तो थे 10% डिस्काउंट पे 3,000, 3,000 कितने पे करेगा ये 27,000 पे करेगा। 27,000। और ये 27,000 इधर भी लिख दो, ठीक है। इसके बाद डेटर बिक गए, डेटर्स कितने के बिके बताना,
35,000 35,000 35,000 किस किस को हार्ड लग रहा है ये क्वेश्चन? नो सर नो कोई सर हार्ड हार्ड नहीं नहीं है है, कुछ भी नहीं। BR 13,500, प्लांट एंड प्लांट एंड मशीनरी मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 38,900, 38,900 और बिल्डिंग मैं ऊपर लिख रहा हूँ है ना? 1,20,000। बिल्डिंग कितने की? यस सर 1,20,000। 1,20,000। ठीक है। और क्या? देयर वाज अ कार इन द फर्म विच वाज रिटन कंप्लीटली रिटन ऑफ, जो भी, फिर इट वाज टेकन ओवर बाय ए और ले गया। मैं इधर ही लिख दूं, यहाँ पर कार ए के नीचे ही कार लिख देता हूँ, है यस ना? सर तो कार कितने की ले गया ये? 23,400, 23,400 की। और इधर ना, इधर लिख देता हूँ, टू अलग से लिख देता हूँ रियलाइजेशन, क्योंकि उसमें क्या कटिंग करनी है। कितने ले गया? 23,400 की कार ले गया। और क्रेडिटर 90% पे कर दिया क्रेडिटर को, तो टू बैंक क्रेडिटर है कितने के? 75%। इसका 90% पे कर दिया, 10% डिस्काउंट, मतलब 75,000 माइनस के 7,500 कितना पे किया होगा? 6,7,500। इसके बाद एक्सपेंसेस है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,700। बस काम खत्म। देखना लायबिलिटी सारी पे हो गई, ये तो पे हो गई, ये उसने ले ली, ये भी उसने, बैंक लोन रह गया। हाँ, बैंक लोन बैंक पे लोन कर दो। यस सर बैंक लोन 50,000। कितना है? 50,000। और ये कर लेंगे इसे अब कंप्लीट। यस सर हो गया। इम्पोर्टेंट Yes, लिख लो sir. इसको, Yes, इम्पोर्टेंट sir. लिख लो इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट लिख लो। ये तो यार सर इम्पोर्टेंट सर लिख तो लिया सर। इजी था ये तो। अरे इम्पोर्टेंट मतलब ये है कि इसमें फिर भी ठीक ठाक कॉन्सेप्ट है, फिर भी पढ़ा भी था, पेशेंस चाहिए बड़ा क्वेश्चन करने के लिए। बस देखो कॉन्सेप्ट वही है, मर्ज हो जाते हैं बस। जिसके बेसिक सही होंगे वो आराम से बड़ा क्वेश्चन भी कर लेगा, मेरे सही हो वैसे तो। ओके सर। अब मैं सोच रहा हूँ जितने हो गए बड़े क्वेश्चन हो गए, काम खत्म हो गया। हाँ Yes, छोटा sir. करवा दो वो स्टार्टिंग हाँ। वाली। बाकी क्वेश्चन है, मैं तुम्हें क्वेश्चन लिख के दूंगा, जो प्रैक्टिस में करने हैं तो मैं 2 दिन की छुट्टी दूंगा परसों से, वो मैं तुम्हें होमवर्क व्हाट्सएप पे दूंगा। ओके सर। ऐसे तो तुम दिक्कत करते हो ना लाइक, उसमें मैं देता जाता हूँ, चुपचाप देता जाता हूँ। आना भाई साहब, आओ। आप पे ये हो गया कंप्लीट? घर पे करेंगे ना। नहीं, घर ही कर लेना, Yes, लेकिन sir. जितना है उतना तो लिख लो, नालायक है ये सब। हाँ लिख लिया लिख इतना लिया। तो लिख लिया सर। ये तो लिख लिया सर। हाँ हाँ है आपके लिख लिया। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके सर। ठीक है? चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर 8 डिसॉल्यूशन ऑफ रिजोल्यूशन Resolution. ऑफ पार्टनरशिप फर्म चलो पार्टनरशिप। सर, नया चैप्टर शुरू होगा आज। आज पहला दिन है। पहला दिन है लास्ट चैप्टर का। पर चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चों, ये सर बताओ सर जी। पढ़ो। लैंड एंड बिल्डिंग बुक बहुत वैल्यू अच्छा है। जिसकी 1,60,000 है, सोल्ड फॉर 3 लाख थ्रू अ बैंकर हु चार्ज 22% कमीशन ऑन द डील, जनरलाइज द ट्रांजैक्शन एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म। बताओ जनरल एंट्री क्या होगी बेचने की? अरे बेचने की एंट्री बताओ ना लायक। बैंक टू रियलाइजेशन होगी। रियलाइजेशन होगी? अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। अरे वो तो ट्रांसफर करने की होती है, Realization. बेचने की करो ना। क्या होगी? बैंक टू बैंक रियलाइजेशन। अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बैंक बैंक टू अकाउंट रियलाइजेशन। रियलाइजेशन कितने अमाउंट से होगी? निकाल लेते हैं अभी सर 1 लाख। कितने अमाउंट की होगी? 3 लाख का 2% घटा दो, 6,000। 2,94,000। बताओ किस किस को समझ में 2,94,000। आया ये क्वेश्चन?
अरे कोई पूछने हाँ, वाला सर। नहीं था, बेकार था क्वेश्चन था। ये नलाए 1 नंबर में आ जाएगा पेपर में। सर मैं 1 में से 2 नंबर ले आऊंगा इसमें तो। विकास ये समझ में आया? श्रेया मैडम विकास Yes, बताओ। sir. यस सर आ गया। क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 2 देखो अब। बताओ एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन की एंट्री क्या होती है? श्रेया तुम बताओ। R to B। श्रेया मैडम रियलाइजेशन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहाँ पर आते हैं ये बताओ। चलो रियलाइजेशन अकाउंट में टू बैंक के नीचे आते हैं या नहीं? आते हैं सर। आते हैं सर। आते हैं हाँ, सर। तो एंट्री क्या बन गई बताना इसकी? रियलाइजेशन टू बैंक। Realization account to bank. Realization बैंक account अकाउंट debit to यही realization एंट्री। expenses. Realization रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक account. बैंक देखो अकाउंट। बड़े क्वेश्चन कर लोगे लेकिन जनरल में अटक जाते हो, इसलिए मैं करा रहा हूँ ये जनरल। तुम पेपर में जनरल भी आ जाते हैं इस मैं चैप्टर नहीं में अटका से। सर, मुझे तो पता थी। तुमने भी बोला था R2 by B, ये भी गलत। अब तो मतलब तो वही तो था, R to B रियलाइजेशन टू बैंक। अरे वाह सर, शॉर्ट फॉर्म सर, शॉर्ट फॉर्म। अच्छा सेकंड पार्ट देखो, इसमें लिखा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 600 बट पेड बाय मोहन। बताना एंट्री। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट Realization Mohan's account capital debit account. to Mohan's capital account. टू मोहन Mohan's इज capital कैपिटल account. अकाउंट। इतना इजी, कितना? तो इजी। 600। जी 15 तारीख से फेस्टिवल स्टार्ट है ना, किस चीज का? ये क्लास फेस टू फेस है ना 15 तारीख से। मैं चुप रहो, मुझसे बात मत करो। जी गलत बात है, आपने बोला था। अच्छा अब देखो डायरेक्ट हो गया। मोहन, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मोहन वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म वाज आस्क्ड टू लुक लुक into कैसा the लुक? dissolution, हाँ ठीक है लुक है, into the dissolution of the firm for which he was allowed a commission of 2000। उसे कमीशन देने का प्रॉमिस कर दिया भाई, मिलेगा उसको कमीशन। बताओ क्या एंट्री होगी? ये रियलाइजेशन टू मोहन। रिलेशन टू मोहन अकाउंट डेबिट कैपिटल टू मोहन अकाउंट। Mohan. कैपिटल मोहन अकाउंट। इज कैपिटल अकाउंट। विकास ये समझ में आ रही है तुम्हें? विकास का लाइक है ही नहीं क्या? यस सर आ रहा है। यस सर आ रही है। सर बढ़िया प्रो बन बढ़िया। रहा है सर। देखो ऐसे नहीं करना।